हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म धरोड़ा विशेष पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुछ लोग। हम पढ़ रहे थे राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर राजस्थान की चित्रकला के अंदर हमने मेवाड़ की चित्रकला देख ली थी, मारवाड़ की चित्रकला देख ली थी और कल की क्लास में हमने बीकानेर की भी चित्रकला देख ली थी। आज चलते हैं आगे बीकानेर से। बीकानेर के बाद में मैंने आपको कहा था हम चलने वाले हैं कहाँ पे, किशनगढ़ चित्रकला के अंदर। कहाँ पे साथियों? किशनगढ़ चित्रकला। इस किशनगढ़ की बात करूंगा आपके साथ में, तो किशनगढ़ की स्थापना जो है 1609 ईस्वी के अंदर राजा किशन सिंह के द्वारा की गई। कब हो जाती है? 1609 ईस्वी के अंदर किशन सिंह द्वारा स्थापना की जाती है। किसकी? किशनगढ़। अब देखो, किशनगढ़ की जो चित्रकला है वो राजा सावंत सिंह के समय के अंदर प्रारंभ होती है। बढ़िया तरीके से इतना ज्यादा विकास होता है इनका, इनके टाइम पीरियड के अंदर के, इनके टाइम पीरियड को किशनगढ़ चित्रकला का क्या कहती है साथियों? स्वर्ण काल कहते हैं। इन सावंत सिंह ने अपना नाम बदल के रख लिया था क्या? नागरीदास। अपना नाम चेंज कर लिया था सावंत सिंह ने, अपने नाम को परिवर्तन किसमें किया? नागरीदास। नागरीदास में परिवर्तन तो किया अपने नाम का, परिवर्तन के साथ साथ में इस नाम पे ही एक बुक लिख दी। क्या? नागर सामुच्चय। क्या लिखी? नागर सामुच्चय। बुक किसने? नागरीदास। किसकी है? नागरीदास जी की है। क्या है? श्री कृष्ण भगवान पर है, श्री कृष्ण जी पर लिखी गई बुक है। अब सावंत सिंह के समय में चित्र बनेंगे तो कैसे बनेंगी? कृष्ण जी की बनेंगी। इन्होंने कृष्ण जी के साथ में राधा जी को भी कर दिया। राधा कृष्ण के चित्र बनती हैं किसमें? किशनगढ़ से। किसमें बनती हैं? राधा कृष्ण के चित्र अधिक बनती किस शैली में? किशनगढ़ से। किस शैली के अंदर? किशनगढ़ से। अब देखो मजे की बात, इसके अंदर भगवान कृष्ण का तो चित्र पता ही था कि भगवान कृष्ण ये है, लेकिन ये जो राधा है इनका पता नहीं था कि ये जो राधा है वो कैसी। चित्रकार ने कहा सावंत सिंह जी बताओ राधा का चित्र कैसा बनाऊं? सावंत सिंह की एक बहुत सुंदर क्या थी? सावंत सिंह की एक बहुत सुंदर प्रेमिका थी। क्या थी? प्रेमिका थी। क्या थी? प्रेमिका। समझ गए? उसका नाम मिलता है रसिक बिहारी। क्या नाम मिलता है? रसिक बिहारी नाम मिलता है। सावंत सिंह जी ने कहा कि आप तो राधा का जो चित्र है ये रसिक बिहारी का जो फोटो है इसके जैसा रूबरू बना दो, इसके जैसा रूबरू बना दो। तो इस रसिक बिहारी के चित्र को ही सावंत सिंह ने रसिक बिहारी के चित्र को ही राधा नाम दिया था। राधा नाम दिया था। आज हम जो राधा देखती हैं, जो हम राधा जी की फोटो देखती हैं, राधा जी की मूर्ति देखती हैं, तो वो मूर्ति किसकी है मेरे साथियों? रसिक बिहारी जी, रसिक बिहारी की है। रसिक बिहारी कौन है? सावंत सिंह की पत्नी है, प्रेमिका है। क्या है? सावंत सिंह की प्रेमिका है। इस रसिक बिहारी ने कहा क्या यार आपने मुझे राधा नाम देके छोड़ दिया, मेरा भी कुछ व्यक्तिगत महत्व है, व्यक्तिगत महत्व है तो मुझे व्यक्तिगत जैसा दिखाओ। मैं इतनी सुंदर हूं लेकिन आपने तो मुझे
क्या करके छोड़ दिया, रास रस करके छोड़ दिया। फिर सावंत सिंह ने कहा आप तो नाराज मत होइए, है ना, क्या मेरे बाबू ने खाना खाया, नहीं खाया। अरे इधर से सोना के दे, बाबू खाना तो खा, तेरे कारण मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बाबू पढ़ते ही आप पढ़ो घर को सारो थापड़ियों खाली करके छोड़ दो, ले अब तेरी भूख मिट्टी के क्या मिट्टी। अरे बालंदोगा बिंगी तो मिट गई लेकिन गर्दांगी बढ़ गई, क्यों थाबू खाली। तो अब भाई सावंत सिंह क्यों ना बनाए थे, प्रेमिका ने कहा यार मेरा भी कुछ व्यक्तिगत महत्व है, हम भी कुछ है यार। तो सावंत सिंह ने इस रसिक बिहारी का एक चित्र और बना दिया, ऐसा कहती है। कौन सा चित्र, बनी बनी ठनी का चित्र। बनी ठनी का चित्र किसे बनाया, इन्हीं सावंत सिंह के दरबार के अंदर एक चित्रकार रहते थे, खतरनाक चित्रकार थे, जिनका नाम मिलता है साथियों क्या, मोर ध्वज। अब सर हम तो पढ़ते आए हैं कि बनी ठनी का चित्र निहाल चंद जी ने बनाया था। जी मेरे साथियों, निहाल चंद जी ने ही बनाया था। इन्हीं निहाल चंद जी को कहती हैं मोर ध्वज निहाल चंद। क्या कहती हैं, मोर ध्वज निहाल चंद कहती हैं। इन्होंने इसी रसिक बिहारी या इन्हीं राधा जी की बात करी, इनका क्या बनाया, व्यक्तिगत चित्र बनाया था। ध्यान में रख लेना, क्या बनाया, व्यक्तिगत चित्र बनाया। अब हम बात करें इन चित्र शैली के अंदर चित्रकार कौन कौन थे जो महत्वपूर्ण थे, आगे चलती हैं उनकी बात करती हैं। तो ये आपने देख ही लिया, अब चले आगे आगे चलती हैं, तो जल्दी जल्दी चलती हैं भाई, टाइम हमारे पास कम है, क्योंकि आगे रेट आ गई है, इसीलिए जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आगे देखते हैं फिर चित्रकार। क्या देखें, चित्रकार देख, कौन कौन चित्रकार, एक नाम मिलता है अमीर चंद। अमीर क्या है, चंद है। चंद कैसा होता है, चांद जैसा होता है। चांद क्या करता है, रात को चांदनी करता है। क्या करता है, चांदनी करता है। चांदनी किसको करता है, रात को करता है। और चांदनी रात में किसकी जरूरत नहीं होती, चानन की जरूरत नहीं होती। चांदने की जरूरत को नहीं है, चांदने की जरूरत को नहीं है, तो आपा की कसका, हाँ पार्टी जिकी है बिना चांदना ही कसका। तो इसने लिख दी चांदनी रात की गोष्ठी पर चित्र चेप दिया। किसने, अमीर चंद ने चांदनी रात की गोष्ठी मतलब चांदनी रात की पार्टी का चित्र बनाया था। किसने बनाया था, अमीर चंद ने बनाया था। इसके बाद में चित्रकार आती हैं साथियों नानक राम। अगला नाम आता है रामनाथ। देखो राम राम, नानक राम, रामनाथ, है ना, राम 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 राम। राम किसका साथियों, सीता का राम। किसका नाम, राम है सीता का, तो किसका राम, सीता का राम, यानी सीताराम। किसका, सीताराम। राम क्या है, एक नहीं बल्कि सवाया है, तो सवाई राम। राम एक नहीं बल्कि सवाया है, तो सवाई राम। अब देखो इनके साथ में, राम के साथ में ध्वज कैसे थे, ध्वज इनके जैसे सुर जैसे ध्वज थे। सुर यानी खतरनाक योद्धा, तो वैसे ध्वज थे। तो कौन है, सुर ध्वज। कौन है, सुर ध्वज। सुर ध्वज कौन था, राम की सेना के अंदर एक व्यक्ति था मदन सिंह, वो है, वो सुर ध्वज था। क्या था, सुर ध्वज था। ये किसका दास था साथियों, लालड़ी दास का दास था। किसका दास है, लालड़ी दास का दास। तो नाम देखो, अमीर चंद जिसने चांदनी रात की गोष्ठी का चित्र बनाया, नानक राम, राम से रामनाथ, राम से सीताराम, राम से स्वाई राम, फिर सुरध्वज, फिर मदन सिंह, और फिर लालड़ी दास। अब बात करिए इस चित्रकला की विशेषताएं।
किनकी बात करें साथियों? इस चित्रकला की विशेषताएं की बात करें। विशेषता क्या? विशेषता देखें तभी ये चित्रकला फेमस है। देखो मेरे साथ, इस चित्रकला के अंदर ये जितने भी चित्रकार हैं इन्होंने अपने नाम के जैसा चित्रण करके दिखाया। और इतने सुंदर सुंदर चित्रण किए कि सब देखते रह गए। इन चित्रकारों ने नारी का जो दृश्य है, किसका? नारी का जो दृश्य है, यानी नारी चित्रण जो है, नारी चित्रण जो है इनको अधिक दिखाया था। किस शैली के अंदर? किशनगढ़ शैली के अंदर नारी चित्रण अधिक दिखाया, मतलब नारी का जो चित्रण है, चित्र जो है अधिक बनाया। नारी चित्रण अधिक हुआ था कहाँ पे? किशनगढ़ में। पेंटर जो है नारी का चित्रण बनाने में कतई ही आलस नहीं खिलाता था। अरे बनाना किसका है जी? नारी का बनाना है। अरे लाओ रे, किस बात का इंतजार, किस बात का इंतजार, अभी बना देंगे नारी का चित्र, तू तो कर मेरे साथी इंतजार। नारी का चित्र बनाए तो आप देखो नारी का फेवरेट कलर ज्यादा हमें कौन सा मिलता है? नारी का फेवरेट कलर हमें एक ही मिलता है सर, कैसा? गुलाबी। गुलाबी मिलता है। कैसा मिलता है? गुलाबी मिलता है। गुलाबी कैसा मिलता है साथियों? डार्क मिलता है या लाइट मिलता है? डार्क में जब सफेद मिला दी, डार्क में जब सफेद मिला दे तो लाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? लाइट हो जाता है। इसीलिए साथियों क्या कलर थे? गुलाबी व सफेद रंग का, सफेद रंग का प्रयोग अधिक करते थे। क्या करते? सफेद व गुलाबी रंग का प्रयोग अधिक करती। अब महिलाओं ने कहा बाकी तो तब ठीक है, जब हमारी फोटो को देखे तो देखते हुए बाहर से अंदर आए, बाहर से अंदर आए तो फोटो के कलर चेंज होने चाहिए, हमारा कलर जो है ये पहले दिखना चाहिए। क्या जी? ठीक है। तो फोटो के हाशिए में, चित्र के हाशिए में गुलाबी रंग भरते थे। कौन सा रंग करते थे? गुलाबी रंग करते थे फोटो चित्र के हाशिए के अंदर। अब देखो महिलाएं ज्यादा कहाँ की सुनी होती है रे साथियों? सुनी सुनी महिलाएं कहाँ की होती है? क्या सुनी सुनी महिलाएं सर, ये जो हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है ना, इधर की महिलाएं हमें ज्यादा सुनी लगती है। वो टोपियां टापियां लगा के रखती है, पतली पतली होती है। तो फिर क्या किया? अरे टेंशन मत लो रे, चित्रकारों ने कहा अरे टेंशन मत लो रे, उधर वाली भी दिखा देंगे। उधर वाली हमारी जब किशनगढ़ चित्रकला के अंदर दिखाई तो क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश के अंदर कांगड़ा चित्रकला है। कौन सी चित्रकला है? कांगड़ा चित्रकला का क्या दिखाई देने लगा? प्रभाव दिखाई देने लगा। क्या दिखाई देने लगा साथियों? प्रभाव दिखाई देने लगा। कहाँ पे? किशनगढ़ शैली के अंदर सुनी सुनी नारियां दिखाई जाने लगी। कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की थी। इसीलिए कांगड़ा चित्रकला का प्रभाव हमारे किशनगढ़ पे पड़ गया। याद रखना है, कैसे ही करो, बस कहानी के माध्यम से याद करो, याद करो, बस याद तो याद। अब भाई महिलाओं के चित्र बनने लगे तो महिलाओं की नाक जो है ये भूंडी रखने से कोई फायदा नहीं है। चित्रकारों ने इन महिलाओं को थोड़ा और सुंदर करने के लिए इनके नाक में एक आभूषण आता है, वेसरी आभूषण, वो भी पेंटिंग के अंदर दिखा दिया करते थे। तो ध्यान में रखना, महिलाओं के नाक में वेसरी आभूषण जो है ये बनाया करते थे। वेसरी नामक आभूषण है, ये नाक में दिखाते। कोई भी महिलाएं हैं, कैसी भी महिला है, किशनगढ़ शैली में चित्र बन गया तो ये वेसरी जो आभूषण है ये उस महिला के नाक में डाल दिया गया। किसके द्वारा डाल दिया गया? अमीर चंद के द्वारा।
नानक राम के द्वारा, राम राम से रामनाथ के द्वारा, राम से स्वाई राम द्वारा, राम से सीता राम द्वारा, और सुर ध्वज निकला ऐसा जो क्या था, लालड़ी दास का दास था। तो ये बात हम देख चुके हैं और देखते हैं विशेषता क्या है। और देखो ये जो महिलाएं हैं हिमाचल वाली, इनको क्या पसंद था खाने के अंदर, इनका फेवरेट निकला साथियों केला। क्या निकला, केला। तो केले के पेड़ के चित्र इनके पास दिखा देते कि जितना मन करे उतना केला खाओ। केले के पेड़ के जो चित्र है ये अधिक बनते। फिर हमें अच्छा लगना लगा साथियों हंस व सारस। क्या, हंस व सारस। क्यों, क्या इसके बारे में कहते हैं कि ये मोती चुगता है, और मोती चुगेर महिलाओं को मोती ही अच्छी लगती हैं, मोती मोती कर देती हैं, इसीलिए हंस व सारस का चित्र भी हमारी वाली चित्रकला के अंदर दिखाने लग गए थे। तो चलते हैं आगे की ओर, एक चित्रकला और देख लेते हैं, एक शैली और देख लेते हैं। आज 2 क्षेत्र पे घूमने वाले हैं। किशनगढ़ घूम लिया, अजमेर चलते हैं। कहाँ पे चले साथियों, अजमेर चलते हैं। तो जल्दी जल्दी चलते हैं अजमेर में। अजमेर में थोड़ा ही घूमेंगे, ज्यादा नहीं घूमेंगे। तो चलती हैं अजमेर। कहाँ की चित्रकला, कहाँ की शैली साथियों, अजमेर की शैली। अजमेर, अजमेर चित्रकला के अंदर भाई साहब हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये देखो। अजमेर चित्रकला जब भी देखो तो हम क्या है, हिंदू है। हम क्या है, हिंदू है। अजमेर में ज्यादा कैसे लोग रहते हैं साथियों, मुस्लिम लोग रहते हैं। कैसे लोग रहती हैं, मुस्लिम लोग रहती हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि अजमेर के अंदर किसकी दरगाह है, चिश्ती साहब की दरगाह है। तब अजमेर में मुस्लिम लोग ज्यादा जाती है। और इनके देखा देख यहाँ पे आने लगे साथियों क्या, ईसाई धर्म के लोग। क्या आने लगे, ईसाई धर्म के लोग। तो हिंदू मुस्लिम ईसाई इन तीनों का प्रभाव कहाँ पे दिखाई देता है, इन तीनों का प्रभाव दिखाई देता है मेरे साथियों अजमेर चित्रकला के अंदर। ध्यान में रखना, ये एकमात्र ऐसी चित्रकला है अजमेर की जिसके अंदर 3 धर्म का प्रभाव है, 3 शैलियों का प्रभाव है। हिंदू मुस्लिम ईसाइयों की जो चित्र शैली है, इन तीनों का प्रभाव हमें कहाँ पे देखना पड़ता है, अजमेर चित्रकला के अंदर देखना पड़ता है। अजमेर क्या है साथियों, शहर। अजमेर क्या है, प्रॉपर शहर है। अजमेर के अंदर जो चित्र बनाए जाते थे वो कैसे चित्र होते थे, वहां पे राजशाही वैभव के चित्र दिखाई देते थे। किसके, राजशाही या राजसी वैभव दिखाई देता था। क्योंकि क्या है, अजमेर शहर है। शहर है, शहर में कौन रहे, बड़ा व्यक्ति रहे, मतलब राजा रहता था। तो राजा है तो कैसा चित्र बनवाएगा, राजसी वैभव वाले बढ़िया तौर तरीके वाले कपड़े दिखाएगा। फिर शहर से गांव में जाएंगे, शहर से गांव में जब जाएंगे, गांव वाले लोग क्या रखते हैं, अपनी मान मर्यादा, अपनी संस्कृति को नहीं भूलते। तो गांव के लोग को चित्र दिखाया तो लोक संस्कृति को दिखाया गया, लोग संस्कृति को दिखाया गया। लोक संस्कृति को कहाँ पे, गांव में। जैसे ही ठिकानों में पहुंचे, जैसे ही चित्रकार ठिकानों में पहुंचे, ठिकानों में जाते ही दोनों की दोनों जो चित्र है ये बदल गए। कैसे बदल गए, ठिकानों के अंदर जाते ही वहां पे कौन रहते थे, राजपूत रहते थे। कौन रहते थे, राजपूत रहते थे। तो राजपूतों के लिए राजपूती संस्कृति के चित्र दिखाई देती। ध्यान में रखना, शहर के अंदर राजसी वैभव दिखाई, गांव में लोक संस्कृति, ठिकानों के अंदर राजपूती संस्कृति क्या देती है, दिखाई देती है अजमेर चित्रकला के अंदर। अब देखो चित्रकार कौन कौन थे जिन्होंने चित्र बनाने शुरू कर दिए। चित्रकार कौन कौन थे
जिन्होंने चित्र बनाने शुरू किए। इन चित्रकारों के अंदर हम देखेंगे शहर के, गांव के, ठिकानों के सारी की सारी बात हम करने वाले। क्या करने वाले हैं? सारी की सारी बात हम करने वाले। सबसे पहले चित्रकार की बात करूं, नाम आता है चांद। क्या नाम आता है? चांद आता है। ये जो चांद है ये जूनिया ठिकाने का था। कहां का? जूनिया ठिकाने का था। जूनिया ठिकाने का था। अब देखो जूनिया ठिकाने का है, ठिकाने में कैसी संस्कृति है? राजपूती संस्कृति दिखाई देती है। इस चांद जी ने एक चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया? राजा पाबू जी का चित्र बनाया था। किनका? राजा पाबू जी का क्या बनाया? चित्र बनाया। बड़ा सुंदर चित्र बनाया था, बहुत ही सुंदर चित्र बनाया, जिसके अंदर पूरी की पूरी राजपूती झलक दिखाई। क्या होता है? पूरी की पूरी राजपूती झलक दिखाई जाती है। फिर आता है राम सिंह भाटी। कौन सा भाटी साथियों? राम सिंह भाटी आता है। इस राम सिंह भाटी ने भी चित्र बनाने शुरू कर दिए थे। कहां पे किए साथियों? इस राम सिंह भाटी ने चित्र बनाने कहां पे किए शुरू? इसने ठिकाने नाद के अंदर शुरू कर दिए। कहां पे कर दिए? नाद के अंदर राम सिंह भाटी ने चित्र बनाने शुरू कर दिए थे। इस राम सिंह के बाद में फिर कौन आता है? इसके बाद में आता है जाल जी। जाल जी ने अपना जाल फैलाया किसके साथ में? नारायण के साथ में। जाल जी ने अपना जाल किसके साथ में फैलाया साथियों? नारायण जी के साथ में। नारायण भाटी जी के साथ में मिलके क्या फैलाया इसने? अपना जाल फैलाया। जाल कहां पे फैलाया साथियों? इन दोनों व्यक्तियों ने जाल फैलाया खरवा के अंदर। कहां पे फैलाया? खरवा के अंदर अपना जाल फैला दिया। किन दोनों ने? जाल जी ने व नारायण भाटी जो है, इन दोनों ने मिलके खरवा के अंदर अपना जाल फैलाया। फिर देखो, फिर आगे आती है माधो जी। कौन आए साथियों? माधो जी आए। माधो जी ने जाल फैलाया कहां पे? माधो जी ने जाल फैलाया कहां पे? माधो जी ने जाल फैलाया मसूदा में। मसूदा में माधो जी की अकेले की पार नहीं पड़ी। माधो जी की अकेले की पार नहीं पड़ी तो माधो जी ने क्या किया? फिर माधो जी ने कहा मुझे एक व्यक्ति की और जरूरत है। और जरूरत है तो व्यक्ति कैसा? राम जी जैसा। तो माधो जी व राम जी मसूदा ठिकाने के अंदर अपनी चित्रकला दिखाती। क्या करती हैं? मसूदा के अंदर अपनी चित्रकला दिखाती। फिर आता है अल्लाह बख्श। कौन सा साथियों? अल्लाह बख्श आता है। अल्लाह बख्श अपनी चित्रकला दिखाता है। फिर उसना आता है। अब कहो सर उसना आता है? अरे उसना आता याद नहीं रखना, उसना आती याद रखना है। क्या? उसना आती है। पहला कौन आता है साथियों? अल्लाह बख्श आता है। अल्लाह बख्श आया। फिर उसना आई। उसना आई। उसना कहां पे आएगी? उसना कहां पे आएगी? उसना शहर के अंदर आएगी। शहर कौन? अजमेर है। गांव में मैं नहीं जाऊंगी। उसना कैसी आएगी? साहिबा जैसी आएगी। तो साथ में कौन आई? साहिबा आई। तीनों के तीनों जो चित्रकार है ये प्रॉपर अजमेर के चित्रकार है। कहाँ के है? प्रॉपर अजमेर के चित्रकार है। इनके बाद में एक चित्रकार और बचता है जिसका नाम मिलता है तैयब। क्या नाम मिलता है? तैयब नाम मिलता है। ये जो तैयब है ये कहाँ का था? ये सावर का था। कहाँ का था? सावर ठिकाने का था। ध्यान में रखना आप चित्रकार कौन कौन है। चांद है जूनिया ठिकाने का जिसने राजा बाबू जी का चित्र बनाया था। राम सिंह भाटी नाद का है। जाल जी नारायण भाटी जी ये खरवा की है। माधो जी राम जी कहाँ की है? मसूदा की है। अल्लाह बख्श व उसना साहिबा कहाँ पे करती है? ये चित्रकला अजमेर में करती हैं। और तैयब जो है ये सावर में करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रख लेना इस अजमेर चित्रकला के अंदर उसना व साहिबा जो है
ये क्या है साथियों? महिला चित्रकार है। अब आपसे पूछ ले महिला चित्रकार कहाँ पे है, तो महिला चित्रकार अजमेर के अंदर कौन सी है? उस नाम है साहिबा। उस नाम है साहिबा। कमेंट के अंदर बता देना साथियों कमला व इलायची। कमला व इलायची जो महिला चित्रकार है ये किस शैली की चित्रकार थी? तो हमारी इसी के साथ में अजमेर शैली जो है यहीं पे समाप्त होती है। अजमेर शैली के अंदर इतना ही ध्यान रखना है कि शहर के अंदर जो चित्रकारी की जाती थी वो कैसी दिखाई देती थी? राजसी वैभव दिखाई देता था उस चित्रकला के अंदर। ठिकाने के अंदर बात करूं मैं तो ठिकानों में कैसा? राजपूती संस्कृति दिखाई देती थी। गांव की बात करूं तो गांव में क्या होती है? लोक संस्कृति होती है। तो गांव में लोक संस्कृति दिखाई देती थी। तो इसी के साथ दो चित्रशैलियां पढ़ी। किशनगढ़ चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली का तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। बड़ी ठणी का चित्र किसने बनाया? निहाल चंद ने बनवाया। निहाल चंद ने बनाया। अगर पूछ ले बड़ी ठणी का चित्र किसने बनवाया? किसने बनवाया? तो राजा सावंत सिंह ने बनवाया। और सावंत सिंह के काल को ही किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहती है। ध्यान में रख लेना। राधा कृष्ण जी के चित्र बनवाते थे सावंत सिंह, और जो राधा बनवाते वो सावंत सिंह जी की अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी थी, जिसके चित्र को नाम दिया राधा। और वो ही रसिक बिहारी उस दिन राधा में बदली, और आज हम उसी रसिक बिहारी को राधा जी के नाम से जानती हैं। और जो हम मूर्ति देखते हैं राधा की, जो इमेज देखते हैं वो क्या है? सावंत सिंह की प्रेमिका रसिक बिहारी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में चलते हैं नई चित्रकला के साथ में। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, लाइक के साथ साथ में कमेंट करें, और कमेंट करते हो तो थोड़ा आगे चलने पे वीडियो को शेयर भी कर दिया करो आपके साथियों के साथ में। और जिस साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे और बेल आइकन के बटन को प्रेस करे, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवा।